राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीओसी कक्षा में। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले बेटा, जिसके जो टॉपिक अपने पास रहेगा वो है लिगेंड्स। लिगेंड्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इस टॉपिक ये जो लिगेंड्स वाला टॉपिक है इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी लिगेंड्स के बिना इस चैप्टर का कुछ नहीं है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लेना। लिगेंड्स ऐसे मान लीजिए कि ये लिगेंड्स इस चैप्टर की धड़कन है, दिल है, जिसके बिना ये चैप्टर हो ही नहीं सकता, मतलब है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है हमारे पास। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है लिगेंड्स वाला, इसलिए मैंने स्टार लेक्चर बना दिया इसको, ठीक है। इसी की वजह से हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आगे अच्छे से सीख पाते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे मेरे साथ वैसे ही नोट्स बनाइए जैसे मैं यहाँ पर नोट्स बना रहा हूँ। सारी की सारी चीजें आपके नोट्स से आने वाली है, ये मेरा दावा है, गारंटी है बेटा इस चीज की, क्योंकि नोट्स ऐसे कोटा जैसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप सभी के सभी नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए जाना, ठीक है बेटा। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नोट से बाहर नहीं आने वाला है, इस चीज की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 को। तो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे बेटा किसको, लिगेंड्स के टाइप को। लिगेंड्स तो हमने देख लिए थे लेक्चर नंबर 2 में, हमने ये देख लिया था लिगेंड्स क्या होता है और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। ये सारी चीजें हमने सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स के बीच में डिफरेंस भी देख लिया था, प्रॉपर्टीज भी, जो भी चीजें थी लिगेंड्स के बारे में वो हमने किस में पढ़ लिया था, वो सेकंड लेक्चर में पढ़ लिया था, इससे पहले वाले लेक्चर में। अब लेक्चर नंबर 3 जो अपने पास है, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट बात है, टॉपिक अपने पास है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक। अगर मैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की बात करता हूं बेटा, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की बात, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन। अगर मैं लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता हूं, तो लिगेंड्स को 3 क्लास में क्लासिफाइड कर रखा है बेसिकली, ठीक है, 3 क्लास में क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंटिसिटी, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, इधर पे कर लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के बेस पे। किसके बेस पे, डेंटिसिटी के बेस पे, ठीक है। तो डेंटिसिटी के बेस पे ये अपने पास 3 टाइप का है वैसे, ठीक। डेंटिसिटी के बेस पे ये 3 टाइप का अपने पास है, जिसमें सबसे पहले आएगा मोनोडेंटेड लिगेंड्स, दूसरा आएगा बाइडेंटेड लिगेंड्स, तीसरा आएगा पॉलीडेंटेड, ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। ये अपने पास 3 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अगर वही हम बात करें, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज के बेस पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बेस पे ये 3 प्रकार का है बेटा, या फिर 2 प्रकार का हम यहां पर देखते हैं। प्रॉपर्टीज के बेस पे 2 प्रकार के हैं, वो 2 प्रकार कौन से हैं। एक तो अपने पास है एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, दूसरा अपने पास होता है बेटा चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है ना। तो ये अपने पास 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अगर मैं नेचर के बारे में बात करता हूं, तो नेचर के बेस पे भी ये जो है अपने पास 2 प्रकार के हैं। सबसे पहले होमोलैप्टिक और दूसरा है बेटा हेट्रोलैप्टिक। ये अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लिगेंड्स का ये पाई चार्ट है। ये पूरा का पूरा पाई चार्ट तुमने याद रखना है बेटा, कि ये लिगेंड्स का जो पाई चार्ट है वो 3 क्लासिफिकेशन है लिगेंड्स के। सबसे पहले डेंटिसिटी के बेस पे 3 क्लासिफिकेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज के बेस पे 2 क्लासिफिकेशन, उसके बाद नेचर के बेस पे भी 2 क्लासिफिकेशन। तो अगर इस पूरे पाई चार्ट को हमें याद रखना है, तो हमें इसी तरह से इस पाई चार्ट को अपने दिमाग में छापना होगा। साथ ही साथ
सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के बेस पे हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे, देन इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर यहां पर बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, तो इस वाले टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है, डेंटिसिटी के बेस पे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी मैं शुरू तो कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी तो मैं शुरू कर रहा हूं। डेंटिसिटी के बेस पे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास रहेगा, वो है डेंटिसिटी। ये डेंटिसिटी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, तभी इसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहले ये तो हम समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पर डेंटिसिटी डाल रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ डेंटिसिटी, ठीक है। अब इस डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, डेंटिसिटी का मतलब होता है बेटा कि किसी भी लिगेंड्स के ऊपर जो डोनर साइट प्रेजेंट होती है या नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट होती है, उसी को उसको डेंटिसिटी कहा जाता है। कि मैं क्या बोल रहा हूं, द नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट, द नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट ऑन द लिगेंड्स, ठीक है ना, लिगेंड्स पे, ठीक है, लिगेंड्स पे जो अपने पास डोनर साइट प्रेजेंट होगी, लिगेंड्स पे जो डोनर साइट प्रेजेंट होगी उसी को हम क्या कहते हैं, डेंटिसिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जितना वो डोनर साइट है या फिर जितना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो उसकी डेंटिसिटी हो जाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है। डोनर साइट मतलब जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर वो डोनेट कर रहा है, कोई लिगेंड जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करता है वही उसकी डेंटिसिटी हो जाती है। यहां पर मैं इस डेफिनेशन को ये भी और करके लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ डोनर साइट तो हमने लिख दिया है, लेकिन साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट बाय लिगेंड्स, ठीक है ना। वही डेंटिसिटी अपने पास दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट by ligands to the central metal atom, ठीक है ना। हमने सेकेंड लेक्चर में ये पढ़ा है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर देते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर का मतलब मैंने बताया था वहां पर इससे पहले वाले लेक्चर में कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर का मतलब होता है या तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। यानी कि कोई भी लिगेंड्स अपना अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज सेंट्रल मेटल एटम को देता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, तो जितने वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, जितने वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर दे रहे हैं वही उसकी क्या हो जाएगी बेटा, डेंटिसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये डेंटिसिटी का मतलब है, ये कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेंटिसिटी, आप डेंटिसिटी से क्या समझते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास, डेंटिसिटी वाला ये हो जाता है, इसको याद रखना डेंटिसिटी की डेफिनेशन, ठीक है बेटा। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि डेंटिसिटी के बेस पे सबसे पहले अपने पास मोनोडेंटेड लिगेंड्स होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम उसको देख रहे हैं, ठीक। पहले मोनोडेंटेड देखेंगे, देन बाइडेंटेड, देन पॉलीडेंटेड। तो इसको इतना छाप लीजिए बेटा, ये सारी चीजें समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपने पास होगा, सबसे पहले यहां पर होगा अपने पास मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। अच्छा बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूं इसको मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ठीक। मोनोडेंटेड का एक दूसरा नाम भी है, मोनोडेंटेड को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इसको यूनिडेंटेड भी बोलते हैं। मोनोडेंटेड का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। अब यहां पर समझना थोड़ा सा, है ना, नाम में ही काम है, सारी चीजें अपने पास नाम से ही है, तो नाम में ही काम है। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल, ठीक। यहां पर भी यूनि का मतलब सिंगल ही है, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होगा, सिंगल होगा, मोनो का मतलब सिंगल होता है। डेंटेड का मतलब क्या होता है, डेंटेड का मतलब हमने भी सुना, डेंटिसिटी पढ़ा। डेंटिसिटी मतलब यानी डेंटेड जितनी डोनर साइट प्रेजेंट है या फिर जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर कोई लिगेंड्स दे रहे हैं,
तो डोनर डेंटेड का मतलब होगा नंबर ऑफ डोनर साइट, डोनर साइट, या तो नंबर ऑफ डोनर साइट लिख लीजिए, या फिर डेंटेड का मतलब ये लिख लीजिए नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन स्पेयर, है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन स्पेयर, ठीक है। तो ये चीज अपने पास है, या तो नंबर ऑफ डोनर साइट लिख सकते हैं या फिर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन स्पेयर लिख सकते हैं, कि किसी भी लिगेंड्स के ऊपर जितनी नंबर ऑफ डोनर साइट परसेंट होती है वही उसकी डेंसिटी होती है। तो अगर मैं बात करूं सिंगल डोनर साइट अगर परसेंट होगी, सिंगल डोनर साइट, तो इसका मतलब वो मोनोडेंटेड है। सिंगल डोनर साइट का मतलब है कि एक ही डोनर साइट है, वो लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन स्पेयर को डोनेट कर रहा है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, है ना, और एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, क्योंकि एक ही डोनर साइट होगी या फिर एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन स्पेयर अपने पास होगा लिगेंड्स के, तो वही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन स्पेयर वो डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, और एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो डेफिनेशन किस तरह से हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सिंगल, इस तरह से सिंगल डोनर साइट present on the ligands, सिंगल डोनर साइट प्रेजेंट ऑन द लिगेंड्स, ठीक है, लिगेंड्स के ऊपर सिंगल डोनर साइट प्रेजेंट होगी, एंड फॉर्म सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। अच्छा, सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन कर सकते हो या फिर विद कर सकते हो, है ना, सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद किसके साथ, है ना, सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, कि वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या कर रहे हैं, सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट अपने पास यहां पर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब तो मैं समझता हूं बेटा, है ना, सेकंड लेक्चर में मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो होता है जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जब लिगेंड्स अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन स्पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देता है तो जो बॉन्ड बनाता है वो अपने पास क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो वो चीज अपने पास यहां पर हो जाएगी कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए यहां पर ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये M है सेंट्रल मेटल एटम, और ये लिगेंड्स है। तो इस लिगेंड्स के ऊपर जैसे मान लीजिए एक लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो इसने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहां दिया, ठीक, सेंट्रल मेटल एटम को, तो ये बॉन्ड बना, यही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। अच्छा, लोन पेयर भी दे सकता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब मैंने बोला या तो लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर भी दे सकता है, या फिर ऐसे मान लीजिए ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड्स है, इस लिगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और इसने अगर नेगेटिव चार्ज इसको दिया तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना, ठीक है ना। तो ये एरो इधर साइड आएगा सेंट्रल मेटल एटम की साइड, ठीक है। इसका मतलब है कि लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, लिगेंड्स अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर या तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, इस बात को समझ गए। अब इस मोनोडेंटेड लिगेंड्स के एग्जाम्पल ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स, तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स में हमने एग्जाम्पल में दो चीजें लेके चलनी है, दो एग्जाम्पल होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव लिगेंड्स का एग्जाम्पल, एक होता है न्यूट्रल लिगेंड्स का एग्जाम्पल। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एग्जाम्पल किसका, सबसे पहले एग्जाम्पल कर रहे हैं हम नेगेटिव लिगेंड्स, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव लिगेंड्स का एग्जाम्पल बेटा, जहां पर नेगेटिव लिगेंड्स होगा अगर मोनोडेंटेड है यानी सिंगल डोनर साइट, तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनका -1, ठीक है। नेगेटिव लिगेंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगा -1, ठीक, इस बात को याद रखना, ठीक, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। दूसरी बात क्या है, यहां पर इसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, मोनोडेंटेड लिगेंड्स में नेगेटिव वाले के एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे हमने बोला Cn नेगेटिव, ठीक है बेटा, Cn नेगेटिव, इस तरह से ये इस पे एक नेगेटिव चार्ज है। ऐसे मान लीजिए मैंने बोला NO2 नेगेटिव, ठीक है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, NO2 नेगेटिव। ऐसे अगर मैंने बोला क्या NO2 नेगेटिव की बात, NO नेगेटिव भी बोल सकते हैं, इस पे भी नेगेटिव चार्ज,
ऐसे मैंने बोला OH नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, ठीक। ऐसे मैंने बोला मान लीजिए SCN थायोसाइनेटो, ये थायोसाइनेटो पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक। ऐसे ही CN या फिर NC इसका उल्टा हो जाएगा आइसोसाइनाइड, ऐसे SCN का उल्टा भी क्या हो जाए NCS, ठीक है, आइसोसाइनेटो। और ऐसे ही हम बात करें जैसे हेलोजन अपने पास है, सारे के सारे हेलोजन, ठीक है। हेलोजन में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से इन पे भी एक एक नेगेटिव इस तरह से होता है। तो ये अपने पास कुछ हमने एग्जाम्पल याद रखने हैं किसके, मोनोडेंटेड में नेगेटिव वाले के। देखो बेटा ये हेलोजन तो तुम्हें याद होगा, फिर कल बाहर आई, ठीक है, इस तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो अपने पास याद होते हैं। तुमने बस केवल इतने ही याद रखने, CN, NO2, NO, OH और SCN, इस तरह से याद रखने हैं। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, लेकिन हमने बेसिकली इतने ही याद रखने हैं नेगेटिव लिगेंड्स में, ठीक है। उसके बाद अपने पास दूसरा जो एग्जांपल होता है वो होता है न्यूट्रल लिगेंड्स का। दूसरा एग्जांपल होता है बेटा अपने पास न्यूट्रल लिगेंड्स का। न्यूट्रल लिगेंड्स का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। चार्ज ना हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाला है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहां पर हमें केवल 3 ही लिगेंड्स याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कार्बोनिल हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक। दूसरा अपने पास हमने याद रखना है यहाँ पर NH3 अमाइंस, और तीसरा हमने याद रखना है H2O। होते तो इससे आगे भी हैं, लेकिन हमने ये 3 याद रखने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट अपने पास हो जाते हैं, ठीक है बेटा। अब हमने यहां पर अगर बात करें, जब हम इन लिगेंड्स को यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर, तो हम इनका नाम पढ़ते हैं, IUPAC नेम पढ़ते हैं, तो किस तरह से इनका नाम पढ़ा जाता है इस बात को याद रख लेना, ठीक है। जैसे ये साइन, ये CN है, तो इसको पढ़ा जाता है साइनो, CN को क्या पढ़ा जाता है, साइनो या फिर साइनाइडो, क्या पढ़ सकते हैं इसको, साइनो या साइनाइडो पढ़ सकते हैं। इसको नाइट्रो पढ़ा जाता है, इसको भी नाइट्रो या फिर, ठीक है, नाइट्राइटो, इस तरह से। हाइड्रोक्सी, इस SCN को पढ़ा जाता है थायोसाइनेटो, ठीक है। ये फिर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरह से, ठीक है। या फिर फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडाइडो, ये चीजें पढ़ा जाता है हमने। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो तो है ही अपने पास, ये ओल्ड फैशन है, लेकिन अगर इसको ऐसा पढ़े फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडाइडो, तो ये क्या हो जाता है, मॉडर्न फैशन है, ठीक है ना। यानी मॉडर्न तरीके से क्या पढ़ते हैं, फ्लोरो की जगह फ्लोराइडो। ओल्ड फैशन में क्या आता है, फ्लोरो, ठीक है, ओल्ड फैशन में फ्लोरो आता है, और मॉडर्न फैशन में क्या आता है, फ्लोराइडो। तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही यूज कर सकते हैं। क्लोरो यानी कि क्लोराइडो, ब्रोमो को ब्रोमाइडो, आइडो को आइडाइडो, तो ये आइडो भी पढ़ सकते हो, आइडाइडो भी पढ़ सकते हो, ये दोनों ही सही हैं। लेकिन एक बात ध्यान सुनना बेटा, जब हम 4 ऑप्शन हमारे पास कभी आते हैं, तो प्रेफरेंस किसको जाता है, प्रेफरेंस फिर फ्लोरो को नहीं, फ्लोराइडो को प्रेफरेंस जाएगा, ठीक। क्लोरो को नहीं, क्लोराइडो को प्रेफरेंस जाएगा, ब्रोमो को नहीं, ब्रोमाइडो को जाएगा, आइडो को नहीं, आइडाइडो को प्रेफरेंस जाता है। इस बात को विशेष याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। एक बार आई भी रखा था नीट में एग्जाम के पेपर में, ठीक है ना, नीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है कि भाई फ्लोरो भी यूज कर रखा है या फिर क्लोरो भी यूज कर रखा, क्लोराइडो भी यूज कर रखा। एक ऑप्शन में क्लोरो यूज कर रखा था, एक ऑप्शन में क्लोराइडो यूज कर रखा था, लेकिन सही अपने पास कौन सा होगा, क्लोराइडो वाला, क्योंकि मॉडर्न फैशन में इसको क्लोराइडो पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑप्शनल नहीं है, अगर हमें लिखने के लिए आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा, यानी कि लिखने के लिए अगर आ रहा है, तो दोनों ही सही है। आप क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, यानी ओल्ड फैशन भी यूज कर सकते हैं, मॉडर्न फैशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सही माने जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, ठीक है ना। तो ये चीजें आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड्स में हमने याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या पढ़ा जाता है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल यहां पर पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, कार्बोनिल, ठीक है। और NH3 को पढ़ा जाता है अमाइंस, इसको ऐसे ही अमाइंस पढ़ा जाता है बेटा, ठीक है। और ये H2O को पढ़ा जाता है एक्वा, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है ना। कार्बोनिल को या बनी CO को कार्बोनिल पढ़ा जाता है, NH3 को अमाइंस, इसको एक्वा पढ़ा जाता है यहां पर, इसको याद रख लेना बेटा, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनके भी क्या है, साइनो या फिर साइनाइडो,
नाइट्रो, ठीक है, या फिर नाइट्राइटो हाइड्रोक्सी, इसको हाइड्रोक्सी पढ़ा जाता है, इसको याद रखने ना, हाइड्रोक्सी OH को है ना, हाइड्रोक्सी पढ़ा जाएगा, और HCN को पढ़ा जाएगा थायोसाइनेटो, है ना, थायोसाइनेटो आप पढ़ेंगे इस चीज को। तो ये अपने पास क्या हो गए हैं, मोनोडेंटल लिगेंड्स कंप्लीट हो गया है, नेगेटिव वाला भी और न्यूट्रल वाला भी। नेगेटिव में -1, ठीक, न्यूट्रल में ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अच्छा एक बात याद रखना, यानी कि नेगेटिव लिगेंड्स जो होंगे उनमें नेगेटिव चार्ज अपने पास होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, उसी वजह से उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगा। लेकिन जो न्यूट्रल लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रहा है तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब न्यूट्रल लिगेंड क्या डोनेट कर रहा है, जैसे नेगेटिव लिगेंड्स तो नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहे हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड्स क्या डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें ये डोनेट क्या करेगा, डोनेट देयर लोन पेयर, लोन पेयर डोनेट करेगा। लोन पेयर डोनर होता है ना, लोन पेयर डोनर होते हैं न्यूट्रल। जहां पर भी हम न्यूट्रल पढ़ेंगे इसका मतलब है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, वो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये मोनोडेंटेड में कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड वाले में पढ़ने वाले हैं, सेकंड वाले को पढ़ने वाले हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। इसी से आगे मोनोडेंटेड का मतलब तो समझ गए होंगे, सिंगल डोनर साइट, तो बाइडेंटेड का मतलब भी समझ गए, यानी कि 2 डोनर साइट प्रेजेंट होंगी उसके ऊपर। नेक्स्ट बाइडेंटेड, बाइडेंटेड या फिर डाइडेंटेड भी कह सकते हैं इसको, बाइडेंटेड कह लो या फिर क्या कह दो, डाइडेंटेड, डाइडेंटेड, डेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड्स, डाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। बाई का मतलब होगा 2, ठीक है बेटा, डाई का मतलब 2, डेंटेड मतलब डोनर साइट, डेंटेड मतलब डोनर साइट, यानी कि जिस लिगेंड्स पे 2 डोनर साइट प्रेजेंट हो और वो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, बाइडेंटेड या फिर डाइडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि 2 डोनर साइट, 2 डोनर साइट प्लस एंटी बोले तो प्रेजेंट, इसका मतलब प्रेजेंट होगा बेटा, 2 डोनर साइट प्रेजेंट ऑन द लिगेंड्स and form 2 coordination bond, 2 coordination bond with central metal atom, कि वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या कर रहा है, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। अब यहां पर भी हमारे पास एग्जांपल याद रखना, कि जैसे मान लीजिए, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये सेंट्रल मेटल एटम अपने पास है और यहां पर कोई लिगेंड्स है, बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। तो अब वो बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या करेगा, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा ऐसे में, ऐसे, यानी कि एक बाइडेंटेड अपने पास 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, या तो उसके 2 लोन पेयर है, मान लीजिए जैसे ये 2 लोन पेयर है तो लोन पेयर के थ्रू बना सकता है, ठीक, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। या फिर क्या कर सकता है कि मान लीजिए ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम, ठीक, ये सेंट्रल मेटल एटम, अब उस लिगेंड्स पे क्या हो सकता है, दोनों नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, वो दोनों नेगेटिव चार्ज को डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, ठीक। या फिर उस लिगेंड्स के ऊपर क्या हो सकता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये सेंट्रल मेटल एटम है, या फिर उस लिगेंड्स के ऊपर क्या हो सकता है, एक तो लोन पेयर हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इस तरह से, ठीक है, एक लोन पेयर एक नेगेटिव चार्ज यहां पर होगा। तो अब क्या होगा यहां पर कि वो क्या करेगा, ये तो लोन पेयर भी अपना पास एक लोन पेयर को डोनेट कर देगा, एक नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर देगा। तो इस तरह से एक बाइडेंटेड लिगेंड्स, एक बाइडेंटेड लिगेंड्स 2 डोनर साइट है, जैसे ये 2 डोनर साइट, जैसे ये 2 डोनर साइट, जैसे ये 2 डोनर साइट, ठीक है ना। यहां पर दोनों के दोनों लोन पेयर डोनर साइट, यहां पर दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज डोनर साइट, यहां पर दोनों के दोनों, यहां पर क्या है, एक तो लोन पेयर डोनर साइट है, एक नेगेटिव चार्ज डोनर साइट है। तो एक बात याद रख लेना बेटा, एक काफी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर एक बाइडेंटेड लिगेंड्स जो है 2 डोनर साइट प्रेजेंट होने की वजह से 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इस बात को याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में जैसे हमने यहां पर मोनोडेंटेड के एग्जाम्पल में नेगेटिव और न्यूट्रल देखे ना, तो इसमें भी हमें नेगेटिव और न्यूट्रल देखने हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, नेगेटिव टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, नेगेटिव लिगेंड्स।
नेगेटिव लिगेंड्स। बेटा बाइडेंटल लिगेंड्स में हमने नेगेटिव लिगेंड्स में याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट जो है सबसे पहले हम तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर बाइडेंटेड लिगेंड्स है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है। ठीक है, अगर ये वाला सिचुएशन है तो दोनों नेगेटिव चार्ज होगा और दोनों नेगेटिव चार्ज में क्या होगा अपने पास? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट याद रख लेना। जैसे इसके एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बात कर रहा हूं तो ये इसके एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं आगे। एग्जांपल अपने पास क्या हो जाएगा? जैसे OX ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला होता है C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है बेटा, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सलेट आयन है। ठीक, इसको हम पता कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस ऑक्सलेट आयन को हम OX से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, OX। ठीक है, ये तो पूरा लिख दो C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सैलिक एसिड से आता है ना, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड के 2 हाइड्रोजन अगर हटा दो तो ये ऑक्सलेट आयन बन जाता है। जैसे अगर हम बात करें जैसे एसिटिक एसिड होता है ना बेटा, तो एसिटिक एसिड से हम क्या हो जाता है? हटा देते हैं एक हाइड्रोजन तो एसिटेट आयन बन जाता है। ऐसे ऑक्सैलिक एसिड में जब 2 हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पर, उन 2 हाइड्रोजन को हटा दो तो ये ऑक्सलेट आयन बन जाता है। इसको OX से रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरह से। ठीक, तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो ये 2 डोनर साइड इसमें प्रेजेंट है। ठीक, ऐसे दूसरा भी 2 नेगेटिव वाला जैसे मैंने बोल दिया SO4। ठीक, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट। ठीक, सल्फेट आयन। नेक्स्ट अपने पास CO3 2 नेगेटिव, ये कार्बोनेट आयन। ऐसे अपने पास बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से यहां पर ये ऑक्सलेट आयन है। ऑक्सलेट आयन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर हमारे पास आता है। तो इसको पढ़ना कैसे है? इस ऑक्सलेट आयन को पढ़ा जाता है बेटा ऑक्सलेटो। क्या पढ़ा जाता है? ऑक्सलेटो। ठीक है, जब हम इसको IPSC में यूज करेंगे तो ऑक्सलेट आयन OX को क्या पढ़ा जाता है? ऑक्सलेटो पढ़ा जाता है। इसको पढ़ा जाता है सल्फेटो, सल्फेटो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर। और इसको पढ़ा जाता है कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर हम इसको ये चीजें पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर तो सल्फेट पढ़ेंगे, सल्फेटो को, कार्बोनेट पढ़ेंगे, कार्बोनेटो को, इस तरह से। लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है तो ये सल्फेटो हो जाएगा या फिर कार्बोनेटो हो जाएगा। ये तो हमेशा कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर ही होता है ऑक्सलेटो। ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑक्सलेट वाला। ठीक है ना, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। एक बात ये याद रख लेना। ठीक, दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रल वालों के बारे में बात करता हूँ, न्यूट्रल लिगेंड्स, तो न्यूट्रल लिगेंड्स अपने पास क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल लिगेंड्स क्या हो जाएंगे? उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली अपने पास? 0। इसका मतलब जब मैं न्यूट्रल लिगेंड्स की बात कर रहा हूं तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। और डोनेट कौन कर रहा है या फिर डोनर क्या चीज है वहां पर? डोनर चीज है वहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर रहा है। यहीं पर हम बात करेंगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल लिगेंड क्या डोनेट करते हैं? इसमें लोन पेयर डोनर होगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनर। ठीक है, यहां पर एग्जांपल में हमने एक ही एग्जांपल याद रखना है, वो है इथिलीन डायमीन। ठीक है, उसको हम कहेंगे EN, इथिलीन डायमीन। उसका फॉर्मूला इस तरह से बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इथिलीन, और इधर एक कर दो NH2, एक अमीन इधर लगा दो कार्बन पे, दूसरा अमीन इस वाले कार्बन पे लगा सकते हैं हम NH2, इस तरह से। तो ये बन गया इथिलीन, 2 कार्बन का इथिलीन और डायमीन यानी कि 2 अमीन। तो इसके ऊपर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होंगे, उन लोन पेयर को ये डोनेट करेगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन एक लोन पेयर को डोनेट करेगा, ये भी एक लोन पेयर को डोनेट करेगा और 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो ये यहाँ पर है। अच्छा, इसको लिखा कैसे जाता है? इसको इथिलीन डायमीन, तो ये तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक, लेकिन इसको लिखने का तरीका अपने पास होता है। इसको लिखा जाता है बेटा स्मॉल e और n, स्मॉल e स्मॉल n, En, इस तरह से इसको लिखा जाता है। En से इसे लिखा जाता है, इसको En से रिप्रेजेंट करते हैं। और En को हम क्या बोलते हैं? इथिलीन डायमीन। ठीक है,
इथिलीन डायमीन इसको कहते हैं। इसको लिखने का तरीका हम सिंपल EN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, और EN को हम बोलते हैं इथिलीन डायमीन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इथिलीन डायमीन। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पेरेंट चेन बोला 1 कार्बन और 2 कार्बन। ठीक है, क्या बोला? 1 कार्बन और 2 कार्बन। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी क्या लिख सकते हैं? ईथेन, 2 कार्बन का ईथेन। ठीक, ईथेन अगर IPSC के तौर पे चले, ईथेन, और ये एक अमीन है और एक अमाइन है, तो क्या हो जाएगा? 2 अमाइन, यानी 1,2 डायमाइन। या फिर ईथेन डायमाइन कर लो, या फिर ईथेन 1,2 डायमाइन कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं। ईथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, दोनों चीजें हम लिख सकते हैं, चाहे इथिलीन डायमीन लिख लो, चाहे ईथेन 1,2 डायमाइन लिख दो, या फिर ईथेन डायमाइन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हम लिख सकते हैं वहां पर। इसके लिए यहाँ पर एक ही लिगेंड्स याद रखना है, इथिलीन डायमीन न्यूट्रल वाला, और यहाँ पर भी हम एक याद रख सकते हैं, ऑक्सलेट वाला। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास बाइडेंटेट का भी एग्जाम्पल अपने पास कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पॉलीडेंटेट की तरफ। तीसरा अपने पास है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, नाम में ही काम है बेटा, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉली मतलब बहुत सारे, डेंटेट मतलब डोनर साइट। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होगा? मैनी। डेंटेट का मतलब डोनर साइट। ठीक है, मैनी मतलब यहां पर हमारे पास देखो, मोनोडेंटेट में सिंगल, बाइडेंटेट में 2, और पॉलीडेंटेट में मतलब 2 से ज्यादा। वैसे तो बेटा ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट भी होता है, लेकिन सिलेबस में हमारे पास नहीं है, ना हमारे एग्जाम में आता है। हमने मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट के बाद सीधा पॉलीडेंटेट पढ़ लेना है। इसका मतलब जिसमें 2 से ज्यादा डोनर साइट प्रेजेंट हो, जिस लिगेंड्स के ऊपर 2 से ज्यादा डोनर साइट प्रेजेंट हो, वो अपने पास पॉलीडेंटेट बन जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपने पास हो जाएगा, यानी कि दोज लिगेंड्स which have more than 2 donor site, more than 2 donor site and form more than 2 coordination bond, है ना, and form more than 2 coordination bond, 2 coordination bond with central metal atom। ठीक है ना, जिस पर 2 कोऑर्डिनेशन, जिस पर 2 डोनर साइट हो और 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, जिस पर क्या हो? मोर देन 2 डोनर साइट, जिसमें 2 से ज्यादा डोनर साइट हो और 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वही अपने पास पॉलीडेंटेट हो जाता है। ठीक, और इसका हमने एक ही एग्जांपल याद रखना है, एक ही एग्जांपल याद रखना हमने इसका, वो है बेटा EDTA। ठीक, इसका पूरा नाम होता है अपने पास इथिलीन डायमीन, इथिलीन, E फॉर इथिलीन, D फॉर डायमीन, T फॉर टेट्रा, है ना, और A फॉर एसिटेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट, बहुत इंपॉर्टेंट है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट। इसका मैं स्ट्रक्चर तुम्हारे पास बना के दिखा देता हूं। EDTA का शॉर्ट फॉर्म में तो EDTA है। ठीक, कैसे ये है अपने पास EDTA, इथिलीन डायमीन। इथिलीन हमने अभी भी बना के दिखाया था कि भाई ये है अपने पास CH2, ये भी अपने पास CH2, ये बन गया इथिलीन। डायमीन मतलब एक अमीन इसके साथ, एक अमीन इसके साथ। ठीक है ना, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 है, ये 2 अमीन बना दिया, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, यहाँ पर मान लीजिए 2 हाइड्रोजन हम लिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन हम लिख रहे हैं, तो ये बन गया इथिलीन डायमीन। लेकिन मुझे टेट्रा एसिटेट का मतलब होता है कि 4 एसिटेट आयन आएंगे, और एसिटेट आयन अपने पास क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करता हूं ना एसिटेट आयन की, एसिटेट आयन, तो एसिटेट आयन क्या होता है? एसिटिक एसिड से निकलता है ये, और एसिटेट आयन होता है CH3COO नेगेटिव। ठीक है ना, इस CH3COO नेगेटिव को अगर मैं यहां पर जोड़ता हूं अमाइन के साथ,
ठीक, तो वो जोड़ते समय यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो वो CH2 बन जाता है। यहां पर किस तरह से वो देखना, दो एसीटेट इसके साथ जुड़ेंगे, इसके दो हाइड्रोजन को हटा के, दो एसीटेट इसके साथ जुड़ेंगे, दो हाइड्रोजन को हटा के, तो टोटल 4 एसीटेट हो जाएंगे, क्योंकि इथिलीन डायमीन तो अपने पास बन गया। तो अगर मुझे 4 एसीटेट जोड़ने हैं तो 4 एसीटेट कहाँ जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इसके हटा देंगे और 2 हाइड्रोजन इसके हटा देंगे, तो इसकी दो वैलेंसी को हम करेंगे फ्री यहां से ये, ठीक। तो हमने बोला 2 एसीटेट इसके साथ लगेंगे, 2 एसीटेट इसके साथ लगेंगे। किस तरह से, वैसे तो एसीटेट आयन CH3CO नेगेटिव होता है, लेकिन जब उस CH3CO नेगेटिव को यहां चिपकाऊंगा तो क्या बनेगा CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल जाएगा ना यहां से, क्योंकि तब वो कार्बन एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। CH2COO नेगेटिव, ये एक एसीटेट, दूसरा भी CH2COO नेगेटिव, ये दूसरा एसीटेट। ऐसे अपने पास यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव, यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव। तो ये अपने पास इस तरह से क्या बन जाते हैं, 4 एसीटेट बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं, यहाँ पर 4 एसीटेट बन जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, अगर मैं इस 4 एसीटेट की बात कर देता हूं तो यहाँ पर कितना, देखो कितना डोनर साइट होगा, कितना डोनर साइट होगा, 4 तो नेगेटिव को डोनेट करेगा ये, यानी कि एसीटेट के जो 4 नेगेटिव है, 1 2 3 4, ये 4 नेगेटिव 4 को डोनेट करेगा, तो 4 बॉन्ड तो इस एसीटेट से बनाएगा और 2 बॉन्ड इस लोन पेयर से बनाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 6 बॉन्ड। कैसे कि भाई 4 तो ये नेगेटिव है और 2 लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, तो टोटल क्या है, 6 बॉन्ड बनाएगा। तो इसका अगर मैं बोलूं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसके बारे में हम बात अभी जिक्र करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो CN, अगर इसके CN की बात करें तो ये 6 है, क्योंकि एक ही लिगेंड्स 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो इस लिगेंड्स का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, CN की बात करें, तो वो 6 हो जाएगा। जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उसके बारे में भी अभी जिक्र करते हैं। लेकिन उससे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटा, जो न्यूट्रल वाले हैं यानी कि लोन पेयर है उसकी वजह से कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती, लेकिन जो ये नेगेटिव है 4 एसीटेट आयन जो यहाँ पर है उनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वही इसका क्या बन जाता है, ऑक्सीडेशन बन जाता है, यानी कि -4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। अब ये इसके 6 डोनर साइट है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, और इसी कोऑर्डिनेशन नंबर को हम क्या बोलेंगे, ये डोनर साइट बोलेंगे। 6 डोनर साइट है इसका, ठीक है, 6 डोनर साइट है, तो उस रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, जैसे मोनोडेंटेड था तो 1 डोनर साइट, बाइडेंटेड था तो 2 डोनर साइट। अगर मैं बोलूं 6 डोनर है तो 6 डोनर साइट का मतलब ये क्या है, एक हेक्साडेंटेड लिगेंड्स है। क्या है ये, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, यानी कि जो EDTA है अपने पास, जो EDTA अपने पास है वो हेक्साडेंटेड लिगेंड्स है, इसके बारे में याद रखना है। हेक्साडेंटेड मतलब 6 डोनर साइट उसमें है, EDTA में 6 डोनर साइट है, जबकि 6 में से 4 तो नेगेटिव वाली है, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट -4 आया, और 2 लोन पेयर है, तो ये इतनी डोनर साइट होगी, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6। ऐसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं बाइडेंटेड में, तो बाइडेंटेड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि अगर मैं यहां पर CN की बात करता हूं बेटा, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, ठीक, इस बात को याद रख लेना। ऐसे मोनोडेंटेड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ऐसे मोनोडेंटेड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ऐसे मोनोडेंटेड की अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता हूं तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में ही बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास क्या होता है। ये अपने पास पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हो गया, ठीक, ये अपने पास पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हो गया। यहीं पर मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात कर लेता हूँ स्टार पॉइंट करके, ठीक है, स्टार पॉइंट लिख लेते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं C.N से बेटा, कि कोऑर्डिनेशन नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C.N। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोई लिगेंड्स जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो उसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नंबर हो जाएगा। यानी कि हम क्या लिख लेंगे, द नंबर
ऑफ कोऑर्डिनेशन bond, the number of coordination bond formed between central metal atom and ligands। ठीक है, कि जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे किस किस के बीच में, सेंट्रल मेटल एटम के बीच में और लिगेंड्स के बीच में, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, वही अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है बेटा। ठीक है ना, कि कोई भी लिगेंड्स जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। तो इतनी बात हमें यहाँ पर पाई चार्ट में किसके रिगार्डिंग कंप्लीट हो जाती है। अपना जो पाई चार्ट है ये यहाँ पर डेंसिटी के बेस पे हमने तीनों ही कंप्लीट कर दिए हैं। अब अपने पास दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज के बेस पे कर लेते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि हम बात कर रहे हैं लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बेस पे हम बात करेंगे, प्रॉपर्टीज के बेस पे। अगर प्रॉपर्टीज के बेस पे पढ़ते हैं बेटा लिगेंड्स कितने प्रकार के हैं, तो वो दो प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहला है एम्बिडेंटेड और दूसरा है चिलेटिंग। तो पहले हम बात करेंगे किसका, एम्बिडेंटेड का। तो यहां पर हम डाल रहे हैं एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का मतलब नाम में ही काम है, एम्बी मतलब बोथ। ठीक है, एम्बी का मतलब होता है बोथ। जैसे एम्फीबियंस पढ़ते हो ना बेटा बायोलॉजी में, एम्फीबियंस का मतलब होता है दोनों, बोथ, यानी कि जो लैंड में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, यानी कि एक्वाटिक भी हैं, यानी कि पानी में भी रहने वाले हैं और लैंड पे भी रहने वाले हैं, यानी जमीन पे और पानी में दोनों जगह जो रहते हैं उसको एम्फीबियंस बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर एम्बी, एम्बी का मतलब बोथ, इसका मतलब होगा बोथ, एम्बी का मतलब होगा बोथ, डेंटेड मतलब डोनर। ठीक है, डेंटेड मतलब डोनर साइड या फिर डोनर, हम इस तरह से याद रखेंगे। यानी कि एम्बिडेंटेड लिगेंड्स बेटा सारे के सारे मोनोडेंटेड, वो सारे के सारे नहीं बोल सकते, केवल वो मोनोडेंटेड जिसमें दो डोनर एटम होते हैं लेकिन एक समय पे एक ही डोनेट वो करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि एम्बिडेंटेड में केवल और केवल मोनोडेंटेड आएंगे, लेकिन सारे मोनोडेंटेड नहीं, केवल वो वाले मोनोडेंटेड। तो हम यहां पर लिख लेते हैं दोज मोनोडेंटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोडेंटेड, दोज मोनोडेंटेड लिगेंड्स, दोज मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स which have two donor atom is present, atom is present प्लस एंटी प्रेजेंट। इसका मतलब है जिसपे दो डोनर एटम प्रेजेंट हैं, बट एट अ टाइम only one atom can donate their extra electrons pair, very very important, but at a time only one atom can donate their extra electrons pair, very very important। तो ये चीज अपने पास हो जाता है कि ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स जिसमें दो डोनर एटम है, जिसमें क्या है दो डोनर एटम है, लेकिन एक समय पे एक ही एटम डोनेट करेगा अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। कहने का मतलब है कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स में क्या होंगे, ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड जिसपे दो डोनर एटम प्रेजेंट हो, लेकिन एक समय पे एक ही डोनर, एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे न्यूट्रल हो। इसका एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है एम्बिडेंटेड। ठीक है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका एग्जाम्पल मैं अगर लिखता हूं, एग्जाम्पल में अपने पास आ जाते हैं सबसे पहले, जैसे CN है। ठीक है,
Cn की अगर बात करते हैं, यहाँ पर इस Cn की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान सुनना बेटा, अगर Cn की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, Cn के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर Cn में C के थ्रू बॉन्ड बन रहे हैं इस तरह से, ठीक, Cn अपने पास यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन है, यानी कि साइनाइड जो अपने पास होता है, तो उसमें अगर C के थ्रू बॉन्ड बन रहा है, यानी कि C का जो नेगेटिव चार्ज है, साइनाइड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, वो अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर होता है, साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो अगर साइनाइड का C यानी कि C के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, अगर वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, काफी इंपॉर्टेंट, अगर वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है तो तब इसका नाम पड़ता है, इस बात को याद रखना, तब इसको हम नाम पढ़ेंगे क्या, साइनो। इस तो अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड C बना रहा है तो नाम पढ़ेंगे साइनो। तो साइनो तो इसका ओल्ड नेम है, मॉडर्न नेम अगर बात करें तो मॉडर्न नेम में क्या है इसका नाम, साइनाइडो। क्या है, साइनाइडो, ठीक है। साइनो भी लिख सकते हो, साइनाइडो भी लिख सकते हो, लेकिन साइनाइडो मॉडर्न है, ठीक, साइनो ओल्ड फैशन है। तो ओल्ड भी सही है और मॉडर्न भी सही है, लेकिन प्रायोरिटी अगर हम बात करें, अगर दोनों ही मेरे पास ऑप्शन में आते हैं तो मैं किसको सही मानूंगा, जो मॉडर्न वाला है यानी कि साइनाइडो जो अपने पास है उसको सही मानते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर ये चीज है। लेकिन अगर मान लीजिए कार्बन बॉन्ड नहीं बना रहा है, नाइट्रोजन यहां पर जो है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि इस तरह से, ठीक है। बॉन्ड कौन बना रहा है, नाइट्रोजन के लोन पेयर अगर डोनर है, ठीक, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अगर डोनर एटम बन रहे हैं या फिर डोनर साइड बन रही है, तो तब इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इस बात को याद रखना। जैसे अगर C बना रहा है तो साइनो, अगर N बना रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम, आइसोसाइनो, ठीक, या फिर मॉडर्न में आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, ठीक है, साइनो या फिर आइसोसाइनाइडो, ठीक है। अच्छा, साइनो को नाइट्राइल भी कहा जाता है, साइनो को क्या कहा जाता है, नाइट्राइल भी कहा जाता है, इसको याद रखना, आगे हम जब ऑर्गेनिक आएगी तो वहां पर भी पढ़ेंगे, ठीक। तो ऐसे ही यहां पर इसको क्या कहा जाएगा, आइसोनाइट्राइल, ये चीज, ठीक है। तो हमें ये अपने पास याद रखना है कि अगर C के थ्रू बॉन्ड बन रहा है, C में नेगेटिव चार्ज अगर बॉन्ड बना रहा है तो साइनो या फिर साइनाइडो या फिर नाइट्राइल यूज करेंगे, और अगर NC में N बॉन्ड बना रहा है लोन पेयर, तो आइसोसाइनो या फिर आइसोसाइनाइडो या फिर आइसोनाइट्राइल यूज करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा, साइनो में कौन डोनर एटम है, यहां पर लिख लेते हैं, C जो है वो डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा है, डोनर एटम बन रहा है, ठीक। दूसरा आइसोसाइनो में N जो है डोनर एटम बन रहा है, ये इसका डोनर एटम बन रहा है, ठीक। ऐसे ही दूसरा अगर मैं बात करता हूं यहां पर NO2, NO2 नेक्स्ट अपने पास होता है, काफी इंपॉर्टेंट। और NO2 में भी ऐसा ही है कि अगर NO2 का नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, NO2 में नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो अगर वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम यूज करते हैं बेटा नाइट्रो। क्या यूज करते हैं, नाइट्रो, ठीक है ना, इसको यूज करेंगे, नाइट्रो यूज करेंगे, ठीक, यहां पर, या फिर इसको नाइट्रो की जगह हम नाइट्राइटो भी यूज करते हैं, नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो के ब्रैकेट में लिख दिया N, ये नाइट्राइटो N, या तो नाइट्रो यूज कर लो या फिर नाइट्राइटो N यूज कर लो, ठीक है। दूसरा, अगर उसी NO2 में, अगर उसी NO2 की अगर बात कर रहे हैं, लेकिन उस NO2 में अब ऑक्सीजन डोनर बन रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है अगर वो डोनर एटम की तरह बिहेव सो कर रहा है, यानी ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को डोनेट करके अपने पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ऑक्सीजन अगर डोनर एटम है तो इसको नाइट्रो की जगह हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीनाइट्रो। क्या पढ़ सकते हैं, ऑक्सीनाइट्रो पढ़ सकते हैं, जिसको हम ओ नाइट्रो भी लिख सकते हैं, ओ नाइट्रो, ऑक्सीनाइट्रो को हम क्या लिख सकते हैं, ओ नाइट्रो। ये फिर इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, आइसोनाइट्रो पढ़ सकते हैं, जैसे इसको आइसोसाइनो आइसोसाइनाइडो पढ़ रहे हैं, तो इसको भी हम क्या पढ़ सकते हैं, आइसोनाइट्रो भी पढ़ सकते हैं, इसको हमने पढ़ लिया आइसोनाइट्रो, ठीक। ऐसे अपने पास जो है बेटा,
आइसोनाइट्रो भी हम पढ़ सकते हैं, या फिर ऐसे ही हम जैसे यहाँ पर नाइट्राइटो एन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नाइट्राइटो ओ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये अपने पास यहाँ पर है। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सी एन है ना, तो सी एन को किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर वाला सी एन सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इस तरह से साइनाइड यहाँ पर सी का बॉन्ड बना रहा है, सी बॉन्ड बना रहा है। ऐसे एन सी को हम यहाँ पर अगर देखें तो एन सी किस तरह से बनेगा, ये एन सी अगर देखें यहाँ पर एन सी, यहाँ पर कार्बन अपना जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देता है नाइट्रोजन को और इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बना देता है, ठीक। और ये नाइट्रोजन का अगर लोन पेयर दे रहा है ऐसा, ठीक है, नाइट्रोजन को लोन पेयर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो ये चीजें अपने पास यहाँ पर ये चीजें ऐसे हो जाती हैं। NO2 के अगर स्ट्रक्चर में देखूं यहाँ पर इस NO2 का, तो NO2 का कैसा बनता है, ये अपने पास N, ठीक, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन किस तरह से, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर NO2 की बात कर रहे हैं तो ये वाला NO2 कैसे बनेगा, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, और इधर ये जो अपने पास ऑक्सीजन बन रहा है, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा ऐसा। तो ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह से बन जाता है। तो ये 2 अपने पास एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल भी काफ़ी अपने पास इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है SCN, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अपने पास एम्बीडेंटल लिगेंड्स का है, ठीक। तो यहाँ पर ये भी इस तरह से इसके 2 बनते हैं इस तरह से अपने पास, ठीक। एक तो अगर SCN में सल्फर डोनेट कर रहा है अपना नेगेटिव चार्ज, अगर क्या कर रहा है, सल्फर डोनेट कर रहा है अपना नेगेटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर सल्फर अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है मान लीजिए ऐसा, ठीक है ना, तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, थायोसाइनेटो, क्या पढ़ते हैं, थायोसाइनेटो पढ़ते हैं, SCN थायोसाइनेटो। और अगर यहां पर S की जगह नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है अपने लोन पेयर के थ्रू, यानी कि यहां पर अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है लोन पेयर के थ्रू, ठीक, इस तरह से नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करके अपना बॉन्ड बना रहा है, तो ये बन जाएगा NCS इस तरह से, ठीक है ना, नाइट्रोजन यहां पर बॉन्ड बना रहा है। तो इसको हम यूज करेंगे, जैसे इसको थायोसाइनेटो, तो इसको आइसोथायोसाइनेटो यूज करेंगे, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है बेटा। तो ये इसको यूज करते हैं और इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल अपने पास किसके हो जाते हैं, एम्बीडेंटल लिगेंड्स के। तो ये अपने पास एम्बीडेंटल लिगेंड्स अपने पास कंप्लीट होता है। जैसे मैंने यहां पर बोला कि CN में C अगर डोनर एटम बन रहा है, NC में N डोनर एटम बन रहा है, ऐसे अगर NO2 में अगर मैं N की बात करता हूं, यहां पर N डोनर एटम है, यहां पर इसका लिख लेते हैं कि यहां पर डोनर एटम जो है, डोनर एटम क्या है बेटा, यहां पर डोनर एटम है N, और यहां पर क्या है, ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह बिहेव शो कर रहा है, डोनर एटम, ठीक है, ठीक। यहां पर तो नाइट्रोजन डोनर एटम है, लेकिन नीचे वाले में क्या है, ऑक्सीजन डोनर एटम है, ONO में ऑक्सीजन डोनर एटम है, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं बात करता हूं, यहां पर S डोनर एटम बन जाएगा, यहां पर ये S डोनर एटम बन रहा है, यहां पर S डोनर एटम बन जाएगा, डोनर एटम, ठीक। और यहां पर नाइट्रोजन डोनर एटम बन जाएगा, डोनर एटम। तो ये चीजें अपने पास होती हैं। तो ये अपने पास कंप्लीट होता है एम्बीडेंटल लिगेंड्स। इतनी बात समझ में आई बेटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है बेटा चिलेटिंग लिगेंड्स, दूसरा चिलेटिंग लिगेंड्स। अगर इस चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में बात करें तो चिलेटिंग लिगेंड्स काफी इंपॉर्टेंट अपने पास हैं, ये पेपर में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है ना। अगर चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में बात करें तो चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, अगर मैं इससे पहले देखता हूं एम्बीडेंटल लिगेंड्स। एम्बीडेंटल लिगेंड्स में क्या है, दोज मोनोडेंटेड, क्या है, दोज मोनोडेंटल लिगेंड्स, ठीक है। ऐसे मोनोडेंटल लिगेंड्स
जिसमें 2 डोनर एटम है लेकिन एक समय पे एक ही डोनेट कर रहा है, वो चिलेटिंग में आ जाए, वो अपने पास एम्बिडेंटेड में आ जाता है। लेकिन चिलेटिंग क्या होता है, चिलेटिंग में मोनोडेंटेड के अलावा बाकी बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ चिलेटिंग की, तो चिलेटिंग क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन से समझ लेते हैं पहले। दोज बाइडेंटेड एंड polydentate ligands, those bidentate and polydentate ligands which form ring like geometry, which form ring like geometry, और ring like geometry को कहते हैं बेटा क्या, चिलेट्स। ठीक है, ring like geometry को क्या कहते हैं, चिलेट्स। कि ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड्स, ऐसे बाइडेंटेड और ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स विच फॉर्म रिंग लाइक ज्योमेट्री, यानी कि चिलेट्स विद सेंट्रल मेटल एटम्स। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स। यानी ऐसे बाइडेंटेड और ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या कर रहे हैं, रिंग लाइक ज्योमेट्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं चिलेटिंग या फिर चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेट्स कहते हैं। चिलेट्स अब क्या है, रिंग लाइक ज्योमेट्री को चिलेट्स कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए यहां पर ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है बेटा, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और ये लिगेंड्स हैं, मान लीजिए बाइडेंटेड लिगेंड्स, मैंने बोला EN। ठीक, तो एक बाइडेंटेड लिगेंड्स 2 बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना। तो यहां पर ये अपने पास हो जाएगा कि ये 2 बॉन्ड बना दिए, तो ये क्लोज स्ट्रक्चर बन गया, एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया। इस रिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं चिलेट्स। क्या कहते हैं बेटा, चिलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चिलेट्स कहते हैं। जैसे एक बाइडेंटेड लिगेंड्स 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे अगर मान लीजिए कि मैंने बोला कि यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम है, मैंने बोला कि मान लीजिए ये सेंट्रल मेटल एटम अपने पास है, और इसके साथ मैं मान लीजिए 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स ले लेता हूँ, 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो अगर एक बाइडेंटेड लिगेंड्स 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, तो 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, ये 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या बना रहे, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिए। तो यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया, ये रिंग लाइक ज्योमेट्री, ये बन गई अपने पास रिंग लाइक ज्योमेट्री। ठीक है, क्या बन गई, रिंग लाइक ज्योमेट्री। और इसी रिंग लाइक ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं बेटा, चिलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चिलेट्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, जो रिंग लाइक ज्योमेट्री को बनाते हैं। ठीक है, तो उसके एग्जांपल हमारे पास बाइडेंटेड में हम EN याद रख सकते हैं, OX याद रख सकते हैं, पॉलीडेंटेड में EDTA याद रख सकते हैं। इतने ही याद रखने हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये अपने पास चिलेटिंग वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, चिलेट्स वाले के बातें भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, काफी इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे अगर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेसिस पे देखें, तो नेचर के बेसिस पे ये 2 प्रकार के हैं। उसको मैं बस ऐसे बना देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंस दिखा के नेचर के बेस पे। एक तो है बेटा होमोलैप्टिक, ठीक है, एक है होमोलैप्टिक और दूसरा है हेट्रोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक, ठीक है बेटा, एक तो है होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक। बेटा यहां पर अगर इसको समझते हैं तो नाम में ही काम है, नाम में ही काम है बेटा सारा का सारा। अच्छा, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक, और लैप्टिक का मतलब होता है जैसे, सेम जैसे या फिर एक ही जैसे, ठीक है ना, सेम टाइप के, या फिर लैप्टिक का मतलब होगा टाइप्स। ठीक है, यहां पर हेट्रो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट, इतना तो मतलब पता ही होगा कि होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, लैप्टिक का मतलब होता है टाइप्स। ठीक है, यानी कि होमोलैप्टिक लिगेंड्स वो होते हैं कि जहां पर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर सारे के सारे लिगेंड्स एक जैसे हों, सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स हों सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जैसे मैं इसको पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं, क्या, सेम काइंड्स ऑफ लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटल एटम। अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ
सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स हो तो होमोलेप्टिक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अपना फेवरेट वाला तो है ही अपने पास, सेकंड लेक्चर में भी हमने यूज करा, ठीक है, K4FeCN का होल 6 इस तरह से, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखोगे कि 6 के 6 साइनाइडी हैं, सारे के सारे साइनाइडी हैं इस पेयर के अंदर। लिगेंड्स जो अगर मैं बोलूं ये अपने पास सेंट्रल मेटल एटम है, अगर मैंने बोला यहां पर Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है ये, ठीक। अब इसके साथ जो 6 के 6 लिगेंड्स हैं वो 6 के 6 लिगेंड्स क्या है बेटा, साइनाइड है इस तरह से, 6 के 6 लिगेंड्स साइनाइड है। तो सारे के सारे लिगेंड्स एक जैसे, जैसे मैंने बोला यहां पर भी साइनाइड, ये भी साइनाइड, ये भी साइनाइड, ये भी साइनाइड, ठीक है ना। तो सारे के सारे लिगेंड्स एक ही जैसे हैं। तो ये 6 के 6 लिगेंड्स एक जैसे हो गए तो मैंने बोला होमोलेप्टिक। अब हेट्रोलेप्टिक क्या हो जाएगा, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स, यानी अलग अलग लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ होंगे तो वो हेट्रोलेप्टिक हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है बेटा। यहां पर थोड़ा सा जो है हेट्रो का मतलब हम समझेंगे, हेट्रो का मतलब हम समझेंगे यहां पर डिफरेंट, ठीक है। यहां पर हो जाएगा डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या है, अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स है। जैसे एग्जांपल अपने बीआरटी पढ़ा था बेटा सेकंड लेक्चर में, बीआरटी सेकंड में भी पढ़ा, फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा, बीआरटी कंपाउंड। और ये बीआरटी कंपाउंड का अगर मैं देखूं यहां पर इसका फॉर्मूला बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में FeH2O का होल 5 और ये इस तरह से NO, ठीक है। तो यहां पर देखिए और भार होता है इस तरह से SO4। तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की बात करता हूं तो ये सेंट्रल मेटल एटम है, बाकी ये लिगेंड्स और ये लिगेंड्स। तो यहां पर दो अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स आ गए, कुछ H2O है और कुछ NO है। तो कहने का मतलब ये अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स, जबकि यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर सारे के सारे लिगेंड्स एक ही जैसे थे, यानी CN था। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं ये BRT जो कंपाउंड है, या फिर और भी अपने पास ढेर सारे कंपाउंड ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स अपने पास देखने को मिलते हैं। जैसे आगे हम सिस्प्लेटिन के बारे में भी पढ़ते हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। तो वहां पर अगर मैं देखूं या फिर यहां पर अगर बात करता हूं इस BRT कंपाउंड की, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये BRT कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जोड़ता है। ये इंटरलिंक कंपाउंड है किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ये मैंने DNF में भी बताया था तुम्हारे पास, ब्राउन रिंग टेस्ट वाला कंपाउंड, ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट कंपाउंड। तो अगर मैं यहां पर देखूं सेंट्रल मेटल एटम अपने पास Fe है, ये Fe सेंट्रल मेटल एटम है। अगर मैं इसके ये 6 बॉन्ड बना रहा हूं, ये 6 बॉन्ड बना रहा हूं इस तरह से, मान लीजिए ये 6 बॉन्ड बना रहा हूं, ठीक। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि 6 में से 5 में तो क्या है, वाटर है। तो वाटर का ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन के साथ मत कर देना है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देता है, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ठीक, उसके थ्रू बॉन्ड बनते हैं। तो ये H2O, इसको लिखने का तरीका ऐसा, O के साथ बॉन्ड, ये बन गया H2O इस तरह से, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड H2O इस तरह से, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड H2O, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड H2O, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड H2O इस तरह से। अपने पास 5 तो किसके बन गए, वाटर के। अब एक किसका रह गया, ये NO का, ठीक है, ये NO इस तरह से एक बॉन्ड NO ने बना दिया। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट काइंड, यानी कि ये अलग प्रकार का और ये अलग प्रकार का। तो इसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड या फिर हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स टाइप, ये हो जाता है। होमोलेप्टिक ये हो जाता है। तो ये चीजें अपने पास कंप्लीट हुई हैं बेटा, ठीक है, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई हैं, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास जो है पूरा का पूरा लिगेंड्स वाला चार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। लिगेंड्स को हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ दिया है बेटा, ठीक है। ये पूरा पाई चार्ट हमने लिगेंड्स का कंप्लीट कर दिया है, ये वाला पाई चार्ट, ठीक है। ये पूरा पाई चार्ट तुम अच्छे से देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लो इस पूरे पाई चार्ट को अच्छे से, ठीक। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। ये भी देख लीजिए, सेकंड पेज में हमने ये कंप्लीट करा मोनोडेंटेल लिगेंड्स, ठीक। नेक्स्ट पेज में हमने कंप्लीट करा बेटा बाइडेंटेल लिगेंड्स, ठीक, ये वाला। नेक्स्ट पेज में हमने कंप्लीट करा बेटा पॉलीडेंटेल लिगेंड्स। नेक्स्ट पेज में हमने लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले एम्बिडेंटेल लिगेंड्स कंप्लीट करा है अच्छे से एग्जांपल याद रखना बेटा, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आता है पेपर में, ठीक है।
नेक्स्ट हमने पढ़ा है बेटा यहाँ पर चिलेटिंग लिगेंड्स में भी स्टार मैंने लगा रखा है क्योंकि ये भी पेपर में बहुत बार आ रखा है, तो ये भी देख लेना, दूसरा टाइप है इसका प्रॉपर्टीज के बेस पे। एंड फिर नेक्स्ट हमने जो लास्ट पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेस पे होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक, ये हमने कंप्लीट कर दिया बेटा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, छाप लीजिए बेटा। इसके बाद अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मैं तुम्हें इसके सारे भी जितने भी डाउट तुम लोगों को होंगे, वैसे तो पहले डाउट आएंगे नहीं, ये तो मेरी गारंटी है, लेकिन फिर भी अगर एक बात के लिए भी आ जाता है किसी बच्चे को तो डाउट सेशन में पूछ सकता है, या फिर डाउट सेशन में क्लास के टाइम पे डाउट सेशन होता है जब क्लास के बाद, उस टाइम पे पूछ सकता है। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं वो अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे आंसर देने का। ठीक है बेटा, तो इतना अपने पास कंप्लीट हो गया लेक्चर, 3 लेक्चर अपने पास कंप्लीट हो गए हैं बेटा। कोऑर्डिनेशन के अपने पास 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ये देखिएगा लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर 4 की तरफ मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर 4 में मिलेंगे, तो वहां पर हम इससे भी आगे काफी इंपॉर्टेंट चीजें कोऑर्डिनेशन का जो बॉन्ड है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं वहां पर। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आई बेटा, ये सारी चीजें समझ में आई। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4। तब तक के लिए धन्यवाद।